ओके जी, क्या आसिम क्लास में शरारतें करते थे और हटाइए टीचर प्रिंसिपल से शिकायत करने चली जाती थी? अच्छा, इसमें कुछ ऐसे टाइम है जब मैंने वाकई बहुत शरारतें की होंगी, मैंने तंग कर रहा हूँगा, बहुत शोर मचा रहा हूँगा। लेकिन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं जहाँ पे मेरी टीचर प्रिंसिपल के पास गई और उन्होंने कहा कि ये बहुत बोल रहा है, चुप नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा तो क्लास में काम नहीं हो रहा था? कह रही थी हो रहा था। तो वो उस काम का क्या? कहती है वो तो उसने 5 मिनट में कर लिया। तो प्रिंसिपल ने कहा फिर तो आपकी गलती है। हाँ, अब वो क्या करें? 5 मिनट में काम कर एंगेज लिया। करो बच्चे को। हाँ, कह रहे हैं कुछ एंगेज करो। तो एक दफा तो मेरा जरा ये मैं चौड़ा हो गया था। ओके जी, क्या आसिम को बचपन से ये शौक था कि वो भी तो- एयरफोर्स में जाएं और एक सेकंड। पायलट बनकर जहाज उड़ाएं? यार ये फेज आया था, अच्छा, ये एक फेज ये था। आई गेस हर हर बच्चे पे फेज होता है। हाँ। आर्मी में जाना होता आर्मी, है, एयरफोर्स। एयरफोर्स में जाना होता है। इसके बाद मुझे फेज आया था कि मुझे फुटबॉलर बनना है, ओ यस, मुझे क्रिकेटर बनना है। यस, क्रिकेट यस। का तो बड़ा लंबा फेज क्रिकेट था। तो बहुत लंबा था। एक छोटा सा फेज स्विमर का भी पता नहीं क्या स्विमर बनना है। जहाँ मैं रहता था वहां पे स्विमिंग पूल खुला Yes. था, तो वहां पे जाके मैं जरा मोटिवेट हो गया था। बट यस, एयरफोर्स का आई वाज वेरी यंग उस वक्त। 7-8 साल। हाँ, मतलब वो जहाज वहाज के खिलौने ये वो बड़ा छोटा जहाज। हाँ, वो सीन था। क्या आसिम छोटे थे तो वो अम्मी और अब्बू के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक और खाना दिया गिरा दिया करते थे यार? ये तो यार ये तो जिसने नहीं किया मतलब वो बच्चे ही नहीं है है। ना। हाँ, मुझे याद है हम अमेरिका की फ्लाइट पे जा रहे थे बचपन में। मैं छोटा सा और मैं हाइपर बहुत था, हाइपर एक्टिव हाँ। चाइल्ड था। तो मैंने खाना आया तो कोल्ड ड्रिंक गिरा दी अब्बू पे। चलती फ्लाइट में अब्बू गीले हो गए। हाँ, चलती फ्लाइट में कोई 10,000 फीट में पूरी मतलब वो चिपक चिपक पूरा ना ऑरेंज वाली बोतल पूरी मैंने गिरा दी। ओए होए होए होए, वो मुझे एक इंसिडेंट याद है, बहुत डांट पड़ी थी। अम्मा ने किस तरह कंट्रोल किया वो सिचुएशन मुझे नहीं पता। लेकिन उसके अलावा एज सच मुझे कोई इंसिडेंट नहीं याद। वो लेकिन एक मुझे ये जो जरूर याद 10,000 फुट की बुलंदी है, बल्कि 10,000 भी नहीं हाँ। और अमेरिका में तो और उसके ऊपर। उसके बाद से मुझे लगता है कि मुझे टाइट किया, फिर मैंने नहीं गिराया। उसके बाद वो आखिरी हाँ, वारदात, हाँ, हाँ, वो हाँ। आखिरी हवाई वारदात की थी मेरे भाई ने। उसके बाद नहीं किए। ओके जी, क्या आसिम ने एक बार दोस्त को कहा था कि वो एक दिन अपनी गाड़ी पर स्टूडियो जा रहे होंगे? यार ऐसे तो हमने भी बहुत सारी कॉन्वर्सेशन की है साथ में। एक मेरा दोस्त था उस टाइम पे, उसका नाम था साद, रैप करता था वो। सादी क्रैक के नाम से वो रैप सादी करता क्रैक। था। उसके साथ मैंने बहुत शुरू में एक गाना भी किया था, हमने गाना बनाया था। ठीक। मेरे इलाके का ही था वो। ठीक। तो मेरे भाई का स्टूडियो था। तो अब पहुंचने के डिफेंस में था और अब मैं गुलिस्तान जौहर से, हम उस वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई शहर से शहर जा रहे हैं, कसम से है ना। डिस्टेंस बहुत था। तो मुझे याद है कि वो बाइक लाया था हाँ। दोस्त अपनी, उसके बाइक पे हम जा रहे थे। तो रीजेंट प्लाजा के सामने उसकी बाइक खराब हो गई। जमजमा पे उस वक्त स्टूडियो था। तो रीजेंट प्लाजा के सामने उसकी बाइक खराब हो गई और फुल गर्मी और धूप और बड़ा डिसहार्टेड था मैं और बड़ा वो था, क्योंकि अपने अपने दिमाग में तो मैं गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और कि भाई मतलब अभी हम स्टार बन जाएंगे। और वो सामने एकदम से जैसे रोड पे खज्जल हो रहा है जैसे बाइक खराब हुई ना और पसीने वसीने आ रहे हैं, बाइक खराब हुई, वो सारा एकदम से ना दिल ऐसे हो गया। तो मैंने उसको कहा था कि यार, और मैंने ऐसे नहीं कहा था कि देखना एक दिन, नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा था। मैंने कहा था यार कैसा साथ, वैसे कितना अच्छा हो अगर यार इधर से कल को हम अपनी गाड़ी में अपने स्टूडियो जा रहे हो। तो वहां से जब भी गुजर होता है तो वो दिल से मांगा था आपने। हाँ, आई गेस वो एक मोमेंट था। तो मैं ऑलमोस्ट जब भी स्टूडियो जाता हूँ तो उधर से गुजरता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है कि आपको याद है वो मोमेंट। नहीं, बिल्कुल, और वो ही आपको हम्बल रखते हैं कि आपको याद होता है कि आपके ऐसा लगता है लिटरली कल की बात है। वाह। ओके जी, क्या आसिम से गाने में तब्दीली का कहा गया तो हटाइए डायरेक्टर शोएब मंसूर से बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया? अरे बाप रे बाप, ये क्या सीन हुआ था? एक दिन मैं फेसबुक के इनबॉक्स पे था, चेक कर रहा था पेज का, क्योंकि मैं देख रहा होता था शोज वोज उधर से ही आते थे उन दिनों में अक्सर। तो एक मैसेज आया हुआ कि सलाम, दिस इज, मैं नाम भूल गया, दिस इज फलाना समथिंग 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 समथिंग, और शोएब मंसूर आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, कौन सा ये कोई दूसरा फेक आईडी है। मैंने कहा कोई और शोएब मंसूर है, ये वो वाले तो नहीं है। गूगल किया तो उन्हीं का था। चलो, मैंने कहा हमें नथिंग टू लूज। मैंने कहा ठीक है, तो ये मेरा नंबर है तो आप इस पे कांटेक्ट कर लें। लो भाई, अगली कॉल मुझे
आती है उन्हीं साहब की जिन्होंने मैसेज किया था, और उन्होंने कहा कि जी शोएब सर आपसे मिलना चाहते हैं। ओके मैंने कहा किधर? कहते हैं इधर। मैंने कहा अच्छा, ये तो मेरे स्टूडियो के बिल्कुल बैक साइड पे। ओके तो उन्होंने कहा जी वो कराची आए हुए हैं अपनी नई फिल्म पे काम करने, ठीक है। तो आप कब आ सकते हैं? कल आ सकते हैं? मैंने कहा ठीक ये है। कौन सी फिल्म थी? वरना। बोल वरना। ओके यस, ये 2016 की बात 16 है, की बात है, ठीक है 15-16 की बात है। ठीक है ठीक। तो अगली दफा मैं अगले दिन मैं चला गया, लो भाई अंदर वाकई शोएब मंसूर साहब बैठे हुए, असली वाले असली वाले शोएब मंसूर साहब बैठे हुए। अब मैं आई वाज अबाउट 18 ओके at that time, so you know it was a big deal। एकदम से कल मैं पता नहीं क्या कर रहा था, क्रिकेट हिल पार्क में खेल रहा था, अगले दिन शोएब मंसूर के सामने बैठा हूँ, जो मतलब एक्ट्रेस का ड्रीम है, वाकई लोगों का, आर्टिस्ट का। और शोएब मंसूर साहब की हिस्ट्री मुझे पता थी, जो म्यूजिक के साथ उनकी हिस्ट्री है, यस मतलब वो एक आर्टिस्ट को क्या बनाते थे। वाकई। खैर उन्होंने मुझे पूरी बताया कि मैं इधर कराची आया हूँ एंड आई एम वर्किंग ऑन माय प्री प्रोडक्शन, और ये वो तुम्हारा स्टूडियो किधर? मैंने कहा पीछे ही है। कहते हैं कल आ जाऊं? मैंने कहा आ जाएं। लो भाई अगले दिन शोएब मंसूर मेरे स्टूडियो बैठे, अरे वाह। और मेरे भाई वगैरह सब इम्प्रेस के कौन आया आसिम से मिलने? शोएब मंसूर। आसिम की टूर चल रही है ना। हाँ मतलब इधर दोस्त यार आ रहे होते थे, जिनको हम कह रहे होते थे यार निकलो जरा, हाँ भाई अरे इसको तो भगाओ। हाँ, और उधर एकदम से शोएब मंसूर आ गए। खैर उन्होंने आके गाने सुने, उन्होंने कहा कि यार कोई आपके पास गाने बने हुए हैं, वो मुझे सुनाओ। मैंने बहुत सारे उनको गाने सुनाए, एक गाना उनको बहुत पसंद आया, ख्वाहिश, उनको बहुत पसंद आया। कजन की कहानी। हाँ, और उस वक्त रिलीज नहीं हुआ था वो, हाँ। और उस पर मैं काम ही कर रहा था, तो उन्होंने कहा ये मुझे बहुत पसंद है, आई वुड लव टू टेक दिस इन माय नेक्स्ट मूवी। एंड मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे ये भी था कि शायद मतलब आई डोंट नो इसके बाद अगर कोई मूवी बनाते हैं, मे बी दिस इज हिज लास्ट, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है, राइट? तो मैंने कहा यार क्या मौका है, तो वो हो गया। उसके बाद कुछ अरसे तक उनसे बात चलती रही, फिर उन्होंने कहा कि चलो आसिम अब इसके लिरिक्स पे काम करते हैं। तो मैंने कहा वो शोएब सर वो तो मतलब गाना तो कंप्लीट है मेरी तरफ से। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं वो लिरिक्स तो फिल्म के हिसाब से, फिल्म के हिसाब से, और मैं लिखूंगा और वो करूंगा। अब बड़ी एक अजीब सिचुएशन ये आई कि एक शोएब मंसूर साहब लिख रहे हैं, वो एक बड़ी बात है, बट जिन वजूहात से वो गाना लिखा था, वो अंदर का मेरा उस वक्त जो आर्टिस्ट था ना, वो कहता है कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो कहता है यार ये मतलब कि आसिम ये गलत हो रहा है, तुम्हें मतलब तुमने जिस वजह से गाना लिखा था, तुम सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की वजह से अगर उसका ज़मीर बेच दोगे, गाने का ज़मीर बेच दोगे, गाने का ज़मीर बिक गया ना अगर उसकी शायरी चेंज कर दी जिस वजह से लिखा था। खैर डिबेट हो सकती है कि करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बट मेरे दिल नहीं माना, मना कर दिया आपने? मैंने मना, लेकिन फिर पैसे ज्यादा मांग के किया ताकि वो मना कर दे। हाँ, तो मुझे आज तक वो रिग्रेट है और रहेगा कि उनको ये नहीं पता कि आपने मना क्यों किया, कि मैंने मना क्यों किया। तो मैं होप करता हूँ, मेरी दुआ है कि मेरी उनसे मुलाकात हो और मैं कभी उनको बता सकूं कि सर वो असल में अब गाना करने तो अब बता दें। अब भले आप चेंज कर दें। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि उनको मैं कभी शोएब साहब अगर आप देख रहे हैं, आई होप, क्योंकि हमें लगता है कि वो देखते हैं हमारा शो। शोएब साहब हाँ, बिल्कुल देखते हैं। शोएब साहब बुला ले, अपना बच्चा है, कोई बात नहीं, गलती हो गई थी।